काल विकराल हो जाता है ना तो प्रचंड रूप धारण करता है। एक बार भी काल ये नहीं सोचता विद्वान है तो दया कर लूं, बच्चा है तो कृपा कर लूं ना। इसीलिए समय रहते मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। वो कैसे? आपके जीवन का लक्ष्य न पैसा कमाना, न धन का उपार्जन करना, न परिवार बढ़ाना, न घर बनाना। अल्टीमेट गोल अगर जिसको कहते हैं, आखिरी सत्य, वो है बुद्धत्व को प्राप्त करना। मनुष्य के शरीर का भरोसा तनिक भी नहीं है, ठीक है। समान संग्रह 100 वर्षों का है और 1 सेकंड में खड़ा खड़ा आदमी चल बसता है, कुछ पता नहीं चलता, कोई ठिकाना नहीं शरीर का। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए समय रहते भजन कर ले, समय रहते अपने आप को जान ले, समय रहते उत्तम से उत्तम कर्म करके अपनी करेंसी को बढ़ा ले, जो कि साथ ले जाने वाली है। धन, मित्र, पुत्र, परिवार, कमाया हुआ जो कुछ भी आपके पास है, वो एक भी चीज साथ नहीं जानी, ये तो बात पक्की। और उन समस्त चीजों को अगर आप यमराज को दे दो और कहो आधी सेकंड का हमें जीवन दान दे दे, क्या मिलेगा? हाँ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। जन्म सत्य नहीं है, जन्म लेना या ना लेना ये निश्चित नहीं है, पर मृत्यु नहीं होगी ऐसा कभी संभव नहीं। विकास होगा या नहीं होगा उसमें शंका है, पर विनाश होगा या नहीं होगा उसमें शंका नहीं है। आपके घर बेटी आएगी या नहीं आएगी, बेटा होगा या बेटी होगी उसमें शंका है, पर आई हुई बेटी मरेगी नहीं, क्या शंका है? शंका है? मरेगी ही। जन्म के साथ मृत्यु लग जाती है, खिलने के साथ कुम्हलाना लग जाता है, बनने के साथ मिटना लग जाता है। हम उस दिन यहाँ पर बैठे तो मैंने देखा कितनी चिताएं जल रही थी, इतनी कि पूछो मत। कहीं से कोई रो रहा है, कहीं से कोई रो रहा है, कहीं से कोई रो रहा है, क्रंदन ही क्रंदन था। तो जब काल विकराल हो जाता है ना तो प्रचंड रूप धारण करता है, और उस प्रचंडता में कई निर्दोष, एक बार भी काल ये नहीं सोचता विद्वान है तो दया कर लूं, बच्चा है तो कृपा कर लूं ना। इसीलिए समय रहते मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। वो कैसे? इस मनुष्य का अल्टीमेट गोल अगर कुछ है तो वो है बुद्धत्व प्राप्त करना। आपके जीवन का लक्ष्य न पैसा कमाना, न धन का उपार्जन करना, न परिवार बढ़ाना, न घर बनाना। अल्टीमेट गोल अगर जिसको कहते हैं, आखिरी सत्य, वो है बुद्धत्व को प्राप्त करना। जन्म निश्चित नहीं है पर मृत्यु निश्चित है कि नहीं है? किसी का अमर पट्टा है, किसी का अपने आप पे बस है? नहीं। हम अपने दुख रोते रहते हैं, मुझे ये दुख है, मुझे वो परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। आपसे अधिक परेशान व्यक्तियों को देखोगे ना, लोग ज्यादा दुखी हैं, तब आपका दुख बहुत छोटा हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, दुनिया का सबसे बड़ा दुख मेरे पास है। मेरा एक ही अनुरोध है, अगर दुख है भी आपकी नज़र में वो दुख है, पर उस हर दुख के पीछे अगर ईश्वर की कृपा का एहसास किया जाए तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी कृपा की वो बिंदु या वो चिराग आपको ना मिले जिसमें आपको सुखद अनुभूति और सुखद एहसास होता हो।
किसी ने अपमान किया है। अपमान तो इस धरती पर किसका नहीं हुआ? राम जी का हुआ, कृष्ण का हुआ, बुद्ध का हुआ। बुद्ध तो यहाँ तक कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं किसी गांव से गुजर रहे थे तो बुद्ध और उसके शिष्य उस कुएं से पानी ना पी लें, इसीलिए उस पानी में ढेर सारी घास डाल दी गई। क्यों? वैसे ही जगत और भगत के बीच में होता रहता है। सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुषों के बीच में अनबन चलती ही रहती है, अनादि काल से चलती है। कृष्ण और कंस के बीच में, रावण और राम के बीच में। तो जब राम को ही कोई नहीं छोड़ता तो आपको किसी ने नहीं छोड़ा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि आपने उसका रिएक्शन कैसा दिया है, आपने उन स्थितियों को लिया कैसे है। अगर तो इसको ईश्वर की कृपा के तौर पर लिया है तो निश्चित ही सारी दुनिया नंगी तलवार लेकर खड़ी हो जाए, फिर भी आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। कुएं में किसी ने घास डाल दी ताकि उस कुएं का जल ग्रहण ना किया जा सके। बुद्ध ने कहा कि प्यास लगी है। आनंद नामक शिष्य जल लेने जाता है। जल लेने जाता है तो देखता है कि घास ही घास है। जल लाऊं तो लाऊं कैसे? वापस आता है, बुद्ध को हकीकत बताता और बुद्ध को कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। बुद्ध ने कहा फिर से जाओ। वो फिर से जाता है तो अगली बार जाने पर वो देखकर आश्चर्यचकित होता है। क्या देखता है? नीचे से जल का स्रोत इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ऊपर घास ऊपर तक आ गई और ऊपर तक आके घास निकल गई और बुद्ध के लिए स्वच्छ जल प्राप्त हो गया। वापस आके आनंद बड़ा गदगद होता है और कहता है कि महाराज, आपकी महिमा और आपकी लीला जानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बुद्ध ने कहा अपने शिष्यों से, ठीक उसी तरह आपके ऊपर वृत्तियां जो है, आपके चित्त में जो वृत्तियां हैं वो घास है। इसमें कई प्रकार की वृत्तियां हैं, दुख की भी है, सुख की भी है, जन्म की भी है, मृत्यु की भी है, लोभ की भी है, मोह की भी है। इस मन को धीरज रखकर अपने भीतर परमात्मा का स्रोत इतना बढ़ा दो कि सारी वृत्तियां निकल कर बाहर हो जाए और आप नीचे से स्वच्छ जल प्राप्त कर सको। ये बुद्ध की वाणी है। तो हमारे मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट बुद्धत्व को प्राप्त करना, सत्कर्म करना,